We will continue with our topic, and here our next point or the next topic, another interesting topic and very nice topic. We are going to study the reactions involving cleavage of oxygen and hydrogen bond. See, what are we going to study over here? We are going to study the properties of carboxylic acid, chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन तरीके की प्रॉपर्टी हमको पढ़ाई करनी है. पहली जो प्रॉपर्टी होगी, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है. कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई करेंगे. दूसरी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि यहां से CO और O का बॉन्ड टूटेगा, मतलब OH पूरा निकलेगा. क्या निकलेगा? OH. पहली बार खाली हाइड्रोजन निकलने वाला था, दूसरी बार क्या निकलने का? OH. एंड द थर्ड टाइम पूरा का पूरा COOH. Three types of chemical reactions we need to see over here. How many chemical reactions? 3. Let's start with the first one. The first one, it talks about oxygen and hydrogen bond टूटने वाले. Obvious है भाई, अगर एसिड है, कोई भी एसिड मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. कोई भी एसिड, एनी एसिड विथ मेटल गिव्स यू हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट ऑफ दैट मेटल. प्लस क्या देगा? सॉल्ट ऑफ दैट मेटल. यहां पे पहले रिएक्शन सब देखने वाले विथ मेटल. इफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, देन यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और Na वहां पे जुड़ेगा. आपको सॉल्ट मिला, सोडियम एसिटेट, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ. सेम रिएक्शन अगर जिंक के साथ करते हो, हाइड्रोजन निकलेगा एंड सोडियम जिंकेट मिलता है, सॉरी जिंक एसिटेट मिलता है. गलती से माफ करना, जिंक एसिटेट. जरा यहां पे देखते हैं, एक पॉइंट समझते हैं. सोडियम के साथ 1 मोल सोडियम के साथ 1 मोल CH3O COH चाहिए था. 1 मोल ऑफ जिंक के साथ 2 मोल्स रिक्वायर्ड. व्हाई इज इट सो? बिकॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, आप लोग काफी सही जा रहे हो. जिंक की वैलेंसी 2+ है एंड CH3CO माइनस की वैलेंसी -1 है. सो वी रिक्वायर 2 एसिटेट आयन. बराबर है कि नहीं? दैट्स करेक्ट. विल कंटिन्यू फॉर द सेकेंड पॉइंट. अगर आपके पास अल्कली है और उसके साथ एसिड को रिएक्ट करते हो तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस रिएक्शन. एसिड एंड बेस ऑलवेज गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. बट वेट, एसिड एंड बेस नॉर्मली ऐसे सिंपल तरीके से नहीं देखते. देर आर 2 काइंड्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, एंड देर आर 2 काइंड्स ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. कार्बोक्सिलिक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, लाइक NaOH या तो NH4OH, उसको न्यूट्रलाइज करके सोडियम एसिटेट या तो अमोनियम एसिटेट देगा प्लस वाटर देगा. स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो रिएक्ट कर ही लेता है, बट वीक बेस लाइक सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, एंड आपको सोडियम एसिटेट एंड सोडियम एसिटेट मिलने वाला है. दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा प्लस H2O. एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा. फिनॉल ऊपर वाले रिएक्शन देता है, बट फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है. क्यों नहीं देता है? फिनॉल वीक एसिड है, बेस भी वीक है. वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन नहीं करते. यू नीड एटलीस्ट 1 पार्ट लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर. सो फिनॉल, अगर आपके पास एक कंपाउंड दिया रखा है, वी डोंट नो वेदर इट इज फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, वी डोंट नो ईदर ऑफ दैट. तो कैसे डिस्टिंग्विश करें? सिंपल चीज है. अगर फिनॉल होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ये रिएक्शन करेगा और इजीली रिकॉग्नाइज भी होता है. क्यों? जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग फिनॉल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज ऑल्सो यूजफुल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH है या नहीं पता कर रहा है, यू यूज दिस रिएक्शन. बराबर छे? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? सैलू छे. विल कंटिन्यू फर्दर. तो ये पहले टाइप का रिएक्शन था जहां पे OH के साथ रिएक्ट किया गया, बराबर, जहां से हाइड्रोजन बाहर निकला है.
ऑब्वियसली दूसरा जो रिएक्शन देखेंगे उसमें सी एंड ओ एच का बॉन्ड टूटने वाला है। सी एंड ओ एच का बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होने वाला जरा देखते हैं। एंड if you do remember last lecture's topic we talked about this, do you remember? अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था तो हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस। डू यू रिमेंबर दैट? हाइड्रोलिसिस करने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था ना। उल्टा रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम डेरिवेटिव लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? डेरिवेटिव। और इसके लिए OH को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? अगर OH में रिप्लेस करके हम हाइड्रोजन लगाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे, तो आपको एसिड क्लोराइड मिलेंगे। तो क्या मिलने वाला है? अगर OH को रिप्लेस करके NH2 लगाएंगे देन क्या मिलेगा? अमाइड्स मिलेंगे। अगर OH को रिप्लेस करके हम OR लगाएंगे, OR डैश, देन वी आर गोइंग टू गेट इस एस्टर। एंड अगर RCOO लगाएंगे, R डैश COO, देन हमको मिलेगा, सॉरी RCO ट्वाइस O, एनहाइड्राइड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एनहाइड्राइड। इज दिस अंडरस्टूड? पता चल रहा है आपको? विल कंटिन्यू फर्दर। In this reaction, the hydroxyl group of a carboxylic acid, like hydroxyl group in alcohols last semester में जो पढ़ाई किया उसमें भी OH निकाला था, can be replaced by group chlorine, OR dash, NH2 and OCOR dash to form acid chloride, ester, amides and anhydride respectively. Correct or not? ये सब आपको मिलने वाले हैं। पहला हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। क्या देखने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एसिड क्लोराइड में करना क्या था? आपको OH को निकालना है, वहां पे Cl डालना है। व्हाट वी नीड टू डू इज, यहां से OH को निकालना है, Cl डालना है। तीन तरीके से कर सकते हो। यूज थायोनिल क्लोराइड SOCl2, या तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तीनों में से कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो Cl यहां से निकाल देगा एक Cl OH को, आपको मिलेगा CH3COCl। OH में से एक H दूसरे Cl के साथ कंबाइन होकर HCl गैस में जाएगा और O SO के साथ कंबाइन होकर SO2 गैस देगा। एंड फ्रॉम एसिटिक एसिड वी गॉट इथेनॉल क्लोराइड या तो एसिटाइल क्लोराइड मिला। बराबर है। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करने वाले, OH को निकालना है, PCl3 के साथ रिएक्ट करो। रिमेंबर PCl3 के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं वी नीड 3 मोल्स ऑफ CH3COOH। हाउ मेनी मोल्स डू वी नीड? 3 मोल्स ऑफ CH3COOH। तीनों OH निकल जाएंगे, उसको तीनों Cl रिप्लेस करेंगे, मतलब 3CH3COCl मिलेगा। एंड 3 OH जो निकले P के साथ कंबाइन होकर H3PO3 देगा। बराबर 6। आर यू फॉलोइंग मी? विल कंटिन्यू फर्दर। द नेक्स्ट वन, अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो तो एक Cl OH को निकाल देता है, CH3COCl मिला। एक H और Cl कंबाइन होकर HCl बनाएगा। अभी बचा है PCl3 एंड O, वो बनाएगा ओके POCl3। दैट्स द वे वी कैन प्रिपेयर आवर एसिटाइल क्लोराइड। बराबर 6। इज दिस अंडरस्टूड? विल कंटिन्यू फर्दर। एक चीज याद रखना इसके अंदर, नॉर्मली ये रिएक्शन के लिए थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड। व्हाई? बिकॉज जब थायोनिल क्लोराइड यूज किया जाता है तब जो बाकी के साइड प्रोडक्ट्स है या तो बाई प्रोडक्ट्स है, दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में, एंड गैसियस फॉर्म में है तो वो दोनों आराम से आप उसको निकाल सकते हो और आपको प्योर इथेनॉल क्लोराइड मिल सकता है, जो दूसरे दो केसेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे H3PO3 एंड POCl3 मिलता है। करेक्ट और नॉट? सो
that point also you need to understand over here. Formation of ester. The next, एस्टर कैसे बनाएंगे? एस्टर बनाना बहुत इजी है, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को रिएक्ट करते हो, देन यू गेट एस्टर प्लस वाटर. व्हाट डू यू गेट? एस्टर प्लस वाटर. यू कैन सी दैट एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, यहां से H निकलेगा. आई एम सॉरी, गलती कर दी मैंने, वहां से H नहीं, यहां से OH निकलेगा. हम में से याद ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकलता है, अल्कोहल में से H जाएगा, H2O निकला, और ये ओके इस तरीके से कंबाइन होकर इसके साथ जुड़ेगा CH3COO CH2CH3 इथाइल इथेनोएट. वी नो अबाउट दिस, ये काफी बार कर चुके हैं ये रिएक्शन को, बराबर है कि नहीं? लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है. कौन सा रिएक्शन है? तो अगर ये जो पानी निकला उसको वहां पे रहने देते हो, देन एस्टर में रिएक्ट बैक एंड गिव्स यू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बैक, विच वी डोंट वांट. तो एडवाइजेबल चीज जो यहां पे रहती है, वी विल यूज ली शेटलियर प्रिंसिपल. इसको H2O को बाहर निकालते रहो, पानी को ही बाहर निकालते रहो. सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. H2O कम हो रहा है. At the same time, keep on adding this. इसको आप ऐड करते रहो, इसको आप ऐड करते रहो, बराबर है? इसको अगर आप ऐड करते रहते हो, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बराबर चेक है? आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, बाय द वे, ये पहली बार मिस्टर फिशर स्पियर ने दिया था, इसीलिए उसको बोलते हैं फिशर स्पियर एस्टरिफिकेशन. करेक्ट और नॉट? बेंजोइक एसिड और मिथेनॉल का अगर आप रिएक्शन करोगे तो मिथाइल बेंजोएट मिलने वाला है. वो था फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन हुआ है एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन है? एनहाइड्राइड अगर बनाना है, सिंपल चीज है, एसिटिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करो. एसिटिक एसिड को क्या करेंगे? फॉस्फोरस पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में. अगर हम उसको हीट करते हैं तो होता क्या है मालूम है? फॉस्फोरस पेंटोक्साइड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वो कौन सा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग. पानी को निकालने वाला. किस तरीके से निकालता है जरा देखते हैं. ये है आपके पास CH3COOH और ये है CH3COOH. ये निकल गया H2O. बचा क्या? CH3CO, CH3CO ट्वाइस O. करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 को लो. यू मे टेक मिनरल एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को भी ले सकते हो. Concentrated H2SO4 is a very well known dehydrating agent. वो पानी को बहुत निकालता है. Excuse me for that. Sorry. खाली वो पानी को निकालता है ऐसा नहीं, याद रखना H2SO4 works both the ways. अगर आप concentrated H2SO4 यूज करते हो तो वो पानी को निकालता है, और अगर dilute H2SO4 यूज करते हो तो पानी को अंदर डालता है. It works both the ways. It is also hydrating agent H2SO4. पानी ऐड करने के लिए भी काम में आता है एंड पानी निकालने के लिए भी काम में आता है. सो इट इज डिहाइड्रेटिंग एज वेल एज हाइड्रेटिंग डिपेंडिंग अपॉन उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है. बराबर है कि नहीं? विल कंटिन्यू फर्दर. जरूरी नहीं है कि आप एसिटिक एसिड को 2 मोल को लेके हीट करो. इसके अलावा अगर आप एसिड क्लोराइड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हो, लाइक CH3COCl एंड CH3COONA, तो यहां से Cl और Na निकल जाएगा, NaCl, and you get ethanoic anhydride. And what do you get is ethanoic anhydride. Correct or not? We'll continue further. समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. अमाइड्स बनाना बहुत ही इजी है. इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करो. कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो तो पहले आपको अमोनियम बेंजोएट मिलता है.
बिकॉज ये बेस है और ये एसिड है, एसिड एंड बेस हमेशा सोल्ट देते हैं, क्या देते हैं, सोल्ट, NH3 प्लस COH, CO NH4 प्लस। एंड फर्दर अगर उसको हम हीट करते हैं तो यहां से H2O निकल जाएगा, आपको मिलेगा बेंजामाइड। क्या मिलने वाला है, बराबर है कि नहीं, वी गेट अमाइड्स। उसका एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन अमाइड वाला, अगर हमारे पास थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड मतलब दैट इज 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। थैलिक एसिड का आईयूपीएक नेम, डन। अगर हम उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, सिंस देयर वर 2 COOH ग्रुप, सो दोनों जगह पे वो NH4 देगा, अमोनियम थैलेट। फर्दर हीट करने से 2H2 निकल जाएगा, थैलेमाइड मिलता है। क्या मिलता है, थैलेमाइड। और अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होने वाला है मालूम है, यहां से एक NH2 जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, NH3 चला जाएगा और COCONH बचता है, COCONH, जिसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं, ओके, बराबर है कि नहीं, आर यू फॉलोइंग मी, पता चल रहा है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देन एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम एसिटेट हायर टेम्परेचर से एसिटामाइड मिला, सिंपल सा रिएक्शन है। विल कंटिन्यू फॉर द लास्ट रिएक्शन of this carboxylic acid. This time they are going to react with the COH group as a whole. पूरा COH में रिएक्शन होगा, खाली OH का होगा, खाली O का होगा, ऐसा नहीं। किसका होने वाला है, COH। जैसे कि अगर हम उसका रिडक्शन करते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का रिडक्शन आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, याद रखना, COOH को वो CH2OH में कन्वर्ट करने वाला है। COOH को किस में कन्वर्ट करने वाला है, for that we require either lithium aluminum hydride or we do require diborane। और क्या चाहिए हमें, बट डाइबोरेन खाली एसिटिक एसिड को ही रिड्यूस करेगा, वो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना एसिटिक एसिड में, CO ग्रुप, उसको रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट करता है। यू कैन सी यहाँ पे एक CO जो था वो कन्वर्ट हो गया CH2 में, 1 CO। ये OH पीछे वाला वैसे का वैसे ही रहा, CO का कन्वर्जन किस में हुआ है, CH2 में। बट जो डाइबोरेन है बाकी सब फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि एस्टर में अगर CO ग्रुप है, नाइट्रो में है, हेलो में है, उन सबको नहीं कर सकता है। डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एस्टर, नाइट्रो, हेलो, एक्स्ट्रा, उन सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, खाली इसको ही करता है। सेम थिंग सोडियम बोरोन हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप LiLH4 की जगह पे NaBH4 को यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, और एक तरीका है कि जहां पे आप यूज कर सकते हो, यू मे यूज रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड, लेकिन वो काफी स्ट्रांगली करता है और पूरे COOH ग्रुप को कन्वर्ट करता है CH3 ग्रुप में। अल्कोहल नहीं, आपको हाइड्रोकार्बन देगा। क्या देगा, इज इट फाइन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में ऐसा होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, किसके साथ, सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH and CO and I think they are in the proportion of 3:1। yep, NaOH and CO 3:1 का प्रोपोर्शन जो है, जिसको हम सोडा लाइम बोलेंगे, उसके साथ अगर आप हीट करते हो तो पहले सोडियम एसिटेट बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिलता है, सोडियम एसिटेट, एंड सोडियम एसिटेट फर्दर NaOH को साथ रिएक्ट करके आपको मीथेन प्लस Na2CO3 देता है। इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, CONA पूरा निकल जाता है, वहां पे H आ जाता है, और ये NaOCONA के साथ कंबाइन होकर Na2CO3 देता है। ये एक तरीका है आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन का। दूसरा तरीका ये है कि
अगर आपके पास जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब यह होता है एक ही कार्बन पे दो COOH ग्रुप है, उसको खाली हीट करो, हीट करने से ये पूरा निकल जाएगा, COO पार्ट पूरा निकल जाएगा, एंड यू गेट, यहां से CO निकल गया, H यहां पे जुड़ जाएगा, CH3COOH, CO2 निकला, बराबर है। उसके अलावा तीसरा मेथड जो है डीकार्बोक्सिलेशन का, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, कोल्ब करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया काफी हाई वोल्टेज पे, उसके अंदर एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रखा है यहां पे, एंड जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड पे ऑक्सीडेशन की वजह से CO2 लिबरेट होता है, एंड अल्केन आपको मिलेगा कैथोड पे, और वो अल्केन के अंदर कार्बन डबल हो जाएंगे, डिटेल में नहीं बताया गया है, बट इसका मतलब ये होता है RCOOH अगर आपके पास है, दो RCOOH, उसका अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये दोनों CO निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, कौन से फॉर्म में निकलेगा, 2CO2, एंड दो R कंबाइन हो जाएंगे, अल्केन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? दैट इज कॉल्ड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में क्या करते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोकार्बन पार्ट पे, अभी COOH रिएक्ट नहीं करेगा, अभी रिएक्ट कौन करेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट, COH रिमेन्स एज इट इज। अगर आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो यहां से एक H निकल जाएगा, वहां पे क्लोरीन आ जाएगा, अल्फा पोजीशन पे आता है, कहां पे आता है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और हेलोजन ऐड होता है। ये पहली बार हेल वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, मतलब इन्होंने पहली बार किया था तो इसलिए उनका नाम है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। एंड आपको मिलेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन हुआ, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन 3 बार कर सकते हो। पहली बार करोगे तो मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड मिला, दूसरी बार फर्दर रिपीट करोगे तो डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड मिल रहा है, तीसरी बार रिपीट करोगे तो ट्राइक्लोरो मिल रहा है। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी बार आप ये कर सकते हो, बराबर है कि नहीं। एंड द लास्ट रिएक्शन जहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, सॉरी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हो रहे हैं, और यहां पे जब हम रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन नहीं होंगे, एरोमेटिक रिंग में होंगे। सिंपल सा रिएक्शन है, COOH ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर इसका ब्रोमिनेशन करते हो, फिडेलक्राफ्ट ब्रोमिनेशन, देन Br2 प्लस FeBr3 यूज करते हो, एंड व्हाट डू वी हैव ओवर हियर, सिंस ये मेटा ग्रुप पे है तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वहां पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, 3 ब्रोमोबेंजोइक एसिड मिलता है। नाइट्रेशन करते हो HNO3 H2SO4 पे 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिलता है, एंड सल्फोनेशन करते हो देन 3 सल्फोबेंजोइक एसिड मिलेगा।